स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखी थी प्लांट्स के अंदर। और अब हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के हवाले से कुछ यहाँ पर आउटलाइंस हैं। आउटलाइन ऑफ द अर्ली स्टेज ऑफ एन एन एनिमल एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी जब एनिमल का एक एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके बाद फिर उसमें ग्रोथ होती है। तो उस एनिमल के एम्ब्रियो की जो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसकी कुछ जो है वो क्या कहना चाहिए, बेसिक जो है वो आउटलाइन यहाँ पर दी हुई है, उसके बेसिक स्टेप्स यहाँ पर बताए हुए हैं। देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले या जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहला जो चीज होती है वो होती है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना। जैसे आपको पता है कि मेल जो गैमेट होते हैं वो होते हैं स्पर्म। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। और फीमेल गैमेट क्या होता है? एग होता है। मेल गैमेट जो है वो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन का जो फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल गोनेड यानी ओवन में बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं। और मेल गैमेट जो है वो मेल गोनेड यानी टेस्टिस के अंदर बनते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसमें यहाँ पर जो है वो गैमेटोजेनेसिस है, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना। देखो, जब ये मेल और फीमेल गैमेट बन जाते हैं तो अब देखो क्या होता है कि जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट के अंदर ये मेल न्यूक्लियाई है जो कि हेप्लॉइड होता है, उसमें क्रोमोसोम हाफ होते हैं। और ये फीमेल जो गैमेट होता है ये इसके अंदर जो है वो फीमेल गैमेट के अंदर जो है वो भी हेप्लॉइड क्या है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस मौजूद है। जब गैमेट बन जाते हैं तो गैमेट ने आपस में मिलना होता है, यानी मेल गैमेट जो है वो जाकर इस फीमेल गैमेट के साथ जाकर क्या होगा? फ्यूज होगा। और मेल और फीमेल गैमेट का ये जो फ्यूज होने का प्रोसेस है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में जाकर फ्यूज होंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि स्पर्म फ्यूज एंड इंट्रोड्यूस इट्स न्यूक्लियस इनटू ओवम। यानी ये जो ओवम है, ओवम हम किसको कह रहे हैं? फीमेल गैमेट को जो है वो ओवम कह रहे हैं। अब इस ओवम के अंदर ये एक न्यूक्लियस है। अब मेल क्या करता है? मेल मेल स्पर्म जब इसके साथ फ्यूज होता है तो वो क्या इंट्रोड्यूस कर देता है इस एग के अंदर? अपने न्यूक्लियस को इस एग के अंदर क्या कर देता है? इंट्रोड्यूस कर देता है। और ये न्यूक्लियस जो इसका होता है, बेसिकली जो मेल का न्यूक्लियस है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ जाकर क्या हो जाता है? ये फ्यूज हो जाता है, यानी इसके साथ जाकर ओवम के न्यूक्लियस के साथ जाकर क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। जब ये एन एन मिलेंगे, दोनों न्यूक्लियाई के एन एन जब मिलेंगे तो एन एन मिलने से क्या होगा? टू एन वाला जो है वो क्या बन जाएगा? एक जाइगोट बन जाएगा। एन स्पर्म के और एन एग के ये दोनों मिले और टू एन वाला क्या बन गया? जाइगोट बन गया। मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे जाइगोट। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? यहाँ पर ये बन गया जाइगोट। सबसे पहले गैमेट बने और गैमेट बनने के बाद क्या डेवलप हो गया? ये क्या फॉर्म हो गया? ये जाइगोट जो है वो फॉर्म हो गया। जब जाइगोट बन जाता है तो क्या होता है कि ये जो जाइगोट है ये जाइगोट डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है तो इस जाइगोट डिवाइड हुआ, इससे कितने सेल बन गए? टू सेल बन गए। टू से फोर सेल बनेंगे, फोर से फिर एट सेल बनेंगे। यानी जो अर्ली डिवीजन ऑफ जाइगोट होती है, और ये डिवाइड कौन सी सेल डिवीजन से होता है? माइटोसिस के जरिए। यानी जो डिवीजन हो रही है यहाँ पर, कौन सी डिवीजन हो रही है? यहाँ पर हो रही है माइटोसिस। यानी जाइगोट माइटोसिस डिवीजन के जरिए क्या होगा? डिवाइड होगा। यानी सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, यानी वन बाय वन डिवाइड होगा। ये टू, फिर 8, 16, ऐसे ये सीरीज में डिवाइड होगा। उससे डॉटर सेल बनेंगे। यहाँ पर मैंने कितने डॉटर सेल बनाए? अभी सिर्फ दो। दो से चार, चार से आठ, ऐसे डॉटर सेल जो है वो बनेंगे। और तमाम डॉटर सेल्स के अंदर डॉटर सेल्स रिसीव डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ओवम साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस तो दोनों डॉटर सेल में सेम है, न्यूक्लियस दोनों डॉटर सेल में क्या है? सेम है। लेकिन साइटोप्लाज्म में दोनों में क्या आ जाएगा? थोड़ा फर्क आ जाएगा। मतलब साइटोप्लाज्म के कुछ हिस्सा जो है वो इस सेल के पास जाएगा और कुछ हिस्सा इस सेल के पास। फिर जब मजीद डिवाइड होंगे तो भी साइटोप्लाज्म जो है वो डिफ्रेंशिएट जो होगा, डिस्ट्रीब्यूट वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बाकी न्यूक्लियस क्योंकि माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है तो न्यूक्लियस तमाम सेल में क्या होंगे? सेम होंगे।
सिंपली अभी आप यहाँ पर इतना सिर्फ याद रख लें, क्लेवेज क्या है, अर्ली माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। फिर क्या होगा, जब ये बहुत सारे सेल बन जाएंगे, जब ये बहुत सारे सेल बनेंगे, तो ये सेल अपने आप को अरेंज करेंगे, ये सेल अपने आप को क्या करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे। और ये सेल अरेंज, अपने आप को अरेंज करने के बाद यानी डिवाइड होंगे, और फिर अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि इससे क्या बन जाएंगी, जर्म लेयर बन जाएंगी। इससे क्या बनेंगी, इससे बनेंगी जर्म लेयर। और जर्म लेयर की हम बात करें तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें तीन जर्म लेयर होती हैं। एक जर्म लेयर जो है वो सबसे आउटर साइड पर होती है, जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, ये व्हाइट कलर से मैं शो कर रहा हूँ एक्टोडर्म को। एक जर्म लेयर जो है वो एक्टोडर्म के नीचे होती है, जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये मेसोडर्म है। और एक जर्म लेयर जो है वो अ, सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो है एंडोडर्म। तो ये जर्म लेयर जो है जब बनती हैं, तो इस जर्म लेयर बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन। एक्टोडर्म के जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें तीन जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जबकि अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की, जैसे हाइड्रा हो गए, तो उनमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, जब जर्म लेयर बन जाती हैं, तो जर्म लेयर से फिर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। जैसे ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म क्या बना लेगी, एक्टोडर्म जो है वो स्किन बनाएगी, नर्वस सिस्टम बनाएगी। मीजोडर्म मसल्स, बोन्स, इसके अलावा किडनी, ये सब कौन बनाएगा, ये बनाएगा मीजोडर्म। और एलिमेंट्री कैनाल जो बनाएगी वो कौन बनाएगी, एंडोडर्म। तो मतलब मुख्तलिफ जो ये जर्म लेयर्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, ये ऑर्गन्स बनाती हैं। तो इन ऑर्गन्स का बनना जो है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, ये जितने भी ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी जो सब पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होती है, सब पॉपुलेशन ऑफ सेल यानी जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में जितने भी सेल्स की ये पॉपुलेशन है, ये अपने आप को जो है वो अरेंज करेंगे इनटू स्पेशलाइज ऑर्गन एंड टिश्यू, इनसे मुख्तलिफ ऑर्गन और टिश्यू बनेंगे। और जब ऑर्गन और टिश्यू बन जाते हैं तो उससे क्या बन जाता है, पूरा एम्ब्रियो जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एम्ब्रियो से क्या बना, एक एडल्ट बन गया, यानी सारे ऑर्गन बन गए। फिर ऑर्गन जो, मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा बनता है तो उसके हाथ भी बन गए, आईज भी बन गई, ये सब ऑर्गन बन गए। फिर क्या होता है, इन ऑर्गन, ये ऑर्गन बढ़ते हैं, ऑर्गन का साइज जो है वो क्या होता है, फिर बढ़ता है। जब ऑर्गन का साइज बढ़ता है, डेवलपमेंट तो कंप्लीट हो गई, जब तमाम ऑर्गन बन गए तो डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। अब